हेलो गाइस, बैंक IQ चैनल पे आपका स्वागत है। IBPS RRB PO की प्रीलिम्स आज थी। आज 3 अगस्त। आज मेरा भी पेपर था, तो मेरा शिफ्ट था, शिफ्ट नंबर 3। तो आज मैंने जो पेपर दिया है उसमें मुझे क्या डिफ़िकल्टीज लगी और पेपर कैसा लगा, उसका फुल सेल्फ एनालिसिस इस वीडियो में आपको मैंने दिया है। और उसके बाद मुझे क्या लग रहा है कि इसका क्या कट ऑफ की जा सकता है मेरे हिसाब से, तो ये इसका इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो थर्ड शिफ्ट में आज पजल और सिटिंग अरेंजमेंट 22 आई थी और ये मॉडरेट लेवल की थी। मुझे कुछ कुछ पजल इजी लगी, जो वन स्ट्रोक में भी हो रही थी, दो पॉसिबिलिटी को लेके। तो इतना पजल में इतना डिफिकल्टीज नहीं थी। उसके बाद इनइक्वालिटी, ये इजी थी। सिलोलिज्म अभी ओनली फ्यू में आ रहा था, और एक में ऐसा क्वेश्चन था कि ए सम ए, सॉरी, ऑल ए इज बी, और पूछा गया था कि ऑल बी ए हो सकते हैं क्या। तो इसमें थोड़ा ट्रिकी था, पर सिलोलिज्म भी इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशन में थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि वहाँ पे कुछ डेटा मिसिंग था और हमें वो कंसिडर करके उसका आंसर निकालना था। तो ये मॉडरेट लेवल का था ब्लड रिलेशन। चाइनीज कोडिंग भी इजी थी। उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस थे वो इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। तो मैंने इस पेपर में सॉल्व करते वक्त क्या किया कि पेपर तो स्टार्ट हुआ मेरा सिलोलिज्म से, उसके बाद कोडिंग, अपना इनइक्वालिटी, तो ये तो दोनों मैंने सॉल्व कर ली स्टार्टिंग में ही। बाद में मैंने पजल सॉल्व करते हुए पेपर सॉल्व चालू कर दिया। लास्ट में मेरे 5 मिनट्स बाकी थे, तो मैंने सॉरी, चाइनीज कोडिंग ले ली, और चाइनीज कोडिंग मेरी 2.5 मिनट में ख़त्म हो गई। उसके बाद जो मेरे 2.5 मिनट बाकी थे, उसमें एक पजल बाकी थी और 2-3 क्वेश्चंस, ये सिंगल क्वेश्चंस बाकी थे। तो पजल तो होने वाली नहीं थी 2.5 मिनट में, तो इसलिए मैंने बाकी जो सिंगल्स क्वेश्चन मार्क थे वो सॉल्व कर लिए। उसके बाद मैथ में जाते हैं। तो मैथ का पेपर मुझे टफ लगा। रीजनिंग इजी थी एज कंपेरेटिव मैथ। इसमें जो DI था वो डबल पाई चार्ट था एक, और ये मॉडरेट लेवल था क्योंकि वो कैलकुलेटिव भी था, और उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी टफ थे। टेबुलर डेटा, इससे तो भी इजी लग रहा था, पर वो भी क्वेश्चन हार्ड ही थे। उसके बाद अप्रोक्सीमेशन इजी थे। सीरीज मेरे 3 ही बने, 2 बने ही नहीं। और कैसलेट DI, ये मैंने ट्राई नहीं की। उसके बाद अरिथमेटिक भी मुझे कुछ इजी, यानी उतना इजी नहीं मिला, तो मैंने इसमें से एक दो क्वेश्चंस ही सॉल्व किए थे। तो मेरे जो अटेम्प्ट्स है, इसके बारे में बात करते, तो मेरे अटेम्प्ट्स ऐसे रहे। एक्चुअली ये कम है, पर ठीक है, मेरी एक्यूरेसी मैंने मेंटेन रखी है। तो ये रही मेरे अटेम्प्ट्स। रीजनिंग में मेरी एक पजल छूट गई है, तो जो सेक्शन टाइमिंग की वजह से जो टाइम मैनेजमेंट हुआ है नए, तो उसकी प्रैक्टिस हमारी कम हुई है, उसको टाइम भी हमें कम मिला है, तो इसके वजह से रीजनिंग में 35 हुए हैं। इसमें अगर मैंने कोडिंग डिकोडिंग बाद में किया रहता तो ये 38 के पास चले जाते थे। और क्वांट में तो मेरा क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं हुआ। यहाँ पे तो मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तो मेरे सीरीज और सिंप्लीफिकेशन के हैं, और बाकी DI के, बाकी मुझे सॉल्व ही करने को चांस ही नहीं मिला, तो मेरा टाइम ही खत्म हो गया था। तो इस प्रकार मेरे अटेम्प्ट्स हुए। तो मेरे हिसाब से तो रीजनिंग इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं 25 मिनट्स में। 30 to 35 ये गुड अटेम्प्ट्स है। उसके बाद फॉन्ट में मेरे हिसाब से गुड अटेम्प्ट 20 to 25 है। 20 से कम हुए हैं तो उन
उनको रीजनिंग में ज़्यादा सॉल्व करना, यानी रीजनिंग में ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं जिनका दोनों भी मॉडरेट है, तो 20 तो होना ही चाहिए मिनिमम। उसके बाद ये कैलकुलेटिव था और ये मॉडरेट लेवल का था। तो इस प्रकार टोटल स्कोर थर्ड शिफ्ट के लिए आप देख सकते हैं कि 50 to 55 मैंने दिया है। आपकी अगर एक्यूरेसी अच्छी है और अटेम्प्ट्स कम हुए हैं तो भी चल सकता है। तो इसी के साथ थर्ड शिफ्ट का हम एनालिसिस ओवर करते हैं। आपको, अगर आप मेरे थर्ड शिफ्ट में होंगे तो आपके कितने अटेम्प्ट्स हुए ये आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।